नई हल्काबंदी का वक्त नहीं बचा, आइंदा इलेक्शन 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक ही होंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजदा के साथ में बातचीत। कहा कि सूबों की दरखास्त पर मरदमशुमारी का वक्त बार बार आगे बढ़ाना पड़ा, इसलिए अब नई मरदमशुमारी के मुताबिक हल्काबंदियां मुमकिन नहीं है। इसमें मजीद 4 माह लग सकते हैं। एहसन इकबाल ने कहा कि इंतखाबात में मजीद ताखीर से मुल्क नए माशी बहरान का शिकार हो सकता है। बर वक्त इंतखाबात के बाद मुस्तहकम हुकूमत का क़याम मुआशी ज़रूरत है। वज़ीर आज़म भी कह चुके हैं कि वक्त पर इलेक्शन होंगे। Our detractors had been running rumor mills that God forbid Pakistan is going to default, that we, by the grace of God Almighty, the risk of potential default has been completely averted. पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा टल गया। IMF प्रोग्राम की मंजूरी के बाद मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मियांवाली में चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट का संग बुनियाद रख दिया। कहा कि ऐसे मंसूबों का शुरू होना अफवाहें फैलाने वालों को मौसर जवाब है। पाकिस्तान और चीन के दरीना दोस्ताना ताल्लुकात हैं। मंसूबे से पाक चीन मुआशी ताल्लुकात को फ़रोग़ मिलेगा। मुश्किल वक्त में चीन ने $5 अरब के कर्जों को रोल ओवर किया। अजीम दोस्त की मुश्किल वक्त में मदद को कभी नहीं भूलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के मरकजी कैंपस का संग बुनियाद भी रखा। तकरीब से खिताब के दौरान जापानी मेहनत कशों के एहतजाज का जिक्र करते हुए कहा कि जापानी मेहनत कश एहतजाज के दौरान भी काम नहीं छोड़ते। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि अफगानिस्तान में कलअदम TTP को कार्रवाइयों के लिए हासिल आज़ादी और उनके महफूज ठिकानों पर मुसल्लह अफवाज को तशवीश है। उम्मीद है कि अफगान हुकूमत दोहा मुआहदे के मुताबिक अपनी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी। जनरल सैयद आसिम मुनीर का जोब में दहशतगर्द हमले पर इजहार तशवीश। कहा कि इस किस्म के हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से मौसर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में अफगान शहरियों के मुलव्विस होने पर भी आर्मी चीफ का तशवीश का इजहार। कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन बिला इम्तियाज जारी रहेगा। मुसल्लह अफवाज मुल्क से दहशतगर्दी का नासूर जड़ से उखाड़ फेंकने तक आराम से नहीं बैठेंगी। कोयटा गैरिजन के दौरे में आर्मी चीफ को जोब में हुए दहशतगर्द हमले पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने हमले में जख्मी एहलकारों की अयादत की, शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। जोब गैरिजन और सुई में दहशतगर्द हमलों में शहीद फौजी जवानों को की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। फौजी अफसरान और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शहदा की फौजी एजाज के साथ तदफीन कर दी गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर 2 रोज़ा दौरे पर ईरान पहुंच गए। आर्मी चीफ ईरानी अस्करी और सिविल क़यादत से मुलाकातें करेंगे। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में दिफाई और सिक्योरिटी ताउन के अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹4.96 फी यूनिट इजाफा हो गया। नेपरा ने ऐलान कर दिया बिजली का 1 यूनिट औसतन ₹50 तक पहुंचने का खदशा। इससे पहले मुल्क भर के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ ₹24.82 था। गुज़िश्ता माली साल बिजली का बुनियादी टैरिफ ₹16.91 से बढ़ाकर ₹24.82 किया गया था। बुनियादी टैरिफ समेत उस वक्त मुल्क में बिजली का 1 यूनिट औसतन तकरीबन ₹45 का है। कराची वालों के लिए बिजली मजीद महंगी। मई के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में ₹1.44 फी यूनिट बढ़ा दिए गए। चेयरमैन PTI 9 मई के वाकयात के 6 मुकदमात में लाहौर में GIT के सामने पेश। चेयरमैन PTI को मुकदमात में तफ्तीश के लिए तलब किया गया था। शाह महमूद कुरैशी भी चेयरमैन PTI के साथ थे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इन तमाम मुकदमात में अबूरी जमानत पर हैं। नैब ने तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI के खिलाफ इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दी। नैब ने तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI को 17 जुलाई को सुबह 10 बजे तलब कर लिया। नैब की जानिब से जारी नोटिस में कहा गया है कि सबूतों और गवाहों के बयानात की रोशनी में इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दी गई है। चेयरमैन PTI को कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश होने की हिदायत। 9 मई के मास्टरमाइंड लाजमी कटहरे में लाए जाने चाहिए।
वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ऐलान, कहा कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद और गिरोह के खिलाफ कार्रवाई सियासी इंतकाम नहीं। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता कि उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। कासिम के अब्बू ने कुछ किया है तो कासिम जाने या उसके अब्बू जाने। गिरफ्तारी से मुतल्लिका इदारों की तहकीकात जारी हैं। ये भी कहा कि जो कहता था कि मर जाऊंगा डायलॉग नहीं करूंगा, उस शख्स से डायलॉग नहीं हो सकता। आम इंतखाबात में हर हल्के में नून लीग का उम्मीदवार मौजूद होगा। इलेक्शन में कामयाब हुए तो महंगाई को महदूद करेंगे। एमकेएम पाकिस्तान ने राना अंसार को सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर नामजद करने के लिए स्पीकर को बासाब्ता दरख्वास्त जमा करवा दी। फारूक सत्तार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अपोजिशन लीडर का खला है, अगर हलीम आदिल शेख आ जाते हैं तो एमकेएम को कोई एतराज नहीं होगा। पीपल्स पार्टी को भी निशाने पर रख लिया, कहा कि पीपल्स पार्टी ने हल्का बंदी में फ्रॉड किया। मर्दमशुमारी में ये यकीनी बनाया गया कि वजीर आला हमेशा देही सिंध से आता रहे। मर्दमशुमारी में डिप्टी कमिश्नरों ने डंडी मारी। पीपल्स पार्टी ने शहरी सिंध की आबादियों को दीवार से लगाया। सिंध में निगरान वज़ीर आला के नाम पर मुशावरत के लिए जब चाहे बुला लें। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने वज़ीर आला सिंध को खत लिख दिया, कहा कि असेंबली की मुद्दत खत्म होने में 30 दिन से कम वक्त रह गया है। निगरान वज़ीर आला के इंतखाब पर अपोजिशन लीडर से मुशावरत कानून का हिस्सा है, मुशावरत की जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कुछ रोज़ कबल निगरान वज़ीर आला के नाम के लिए अपोजिशन लीडर के वीडियो बयान को नाकाफी करार दिया था और मुतालबा किया था कि वो सामने आकर नाम पेश करें। राना अंसार को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाने की एमकेएम पाकिस्तान की दरख्वास्त पर स्पीकर सिंध असेंबली का मौक़िफ़ सामने आ गया। आगा सिराज दुरानी ने कहा कि असेंबली कवायद का जायज़ा लेकर फैसला करेंगे। जीडीए का मौक़िफ़ भी सुना जाएगा। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख असेंबली में आए, हलीम आदिल का तहफ़्फ़ुज़ उनकी जिम्मेदारी है। 2018 के इलेक्शन में शहबाज शरीफ को हराने वाले सरदार मोहम्मद खान लगारी ने भी तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया। बयान में कहा कि वो चेयरमैन पीटीआई के रियासत मुखालिफ बयानी के साथ मजीद नहीं चल सकते। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की वजह से तहरीक इंसाफ छोड़ने का फैसला किया है। सरदार मोहम्मद खान लगारी 2018 के इलेक्शन में NA 192 डेरा गाजी खान से मुंतखब हुए थे। साबिक रुकने पंजाब असेंबली नीलम हयात मलिक का भी तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी का ऐलान। वीडियो बयान में 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। ये भी कहा कि पीटीआई लाहौर की क़यादत ने अवाम को कोर कमांडर हाउस पर हमले के लिए उकसाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने असेंबली को मुद्दत से पहले तहलील करने की मुखालफत कर दी। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयद बुखारी ने कहा कि मुद्दत से चंद रोज कबल असेंबलियां खत्म करने से अच्छा पैगाम नहीं जाएगा। मुल्क में आम इंतखाबात 12 अक्टूबर तक हो जाने चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से टेलीफोनिक राब्ता। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कहा कि वज़ीर आज़म ने IMF के सामने नहायत उम्दा अंदाज में केस पेश किया। बोर्ड को माजी में एतमाद के फुकदान के बायस मुआहदे पर अमल दरामद में शक था। बोर्ड को यकीन दिलाया गया कि पाकिस्तान वादे पूरे करेगा। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा के मुताबिक उन्होंने बोर्ड को बताया कि वो वज़ीर आज़म से ज़ाती तौर पर मिली हैं और उन्होंने वज़ीर आज़म को वादे पूरे करने में संजीदा पाया है। दरियाए सतलुज में बहावलनगर के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। जंग में दरियाई पट्टी के साथ खड़ी फसलें पानी की जद में आ गईं। सिंध में कोट मिट्टन के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा जारी। दरियाए चिनाब में झंग के मकाम पर सैलाबी रैले के बहाव में कमी आने लगी। दरियाए सतलुज में लोथरा के मकाम पर मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए ज़िले इंतजामिया ने आवाम से कहा कि वो सैलाब की अफवाहों की बजाय सरकारी सतह पर जारी पैगामात मद्देनजर रखें। लाहौर हाई कोर्ट ने पुलिस और एंटी करप्शन को पीटीआई के सदर परवेज इलाही को ज़ेर इल्तवा इंक्वायरी और गैर ज़ाहिर शुदा मुकदमात में गिरफ्तारी से रोक दिया। रिहाई की रुकगार पर अमल न करने और एतराज़ लगाने के केस में एंटी करप्शन कोर्ट ने DIG जेल खानाजात को 19 जुलाई को तलब कर लिया। अदालत ने कहा कि DIG जेल खानाजात को भी इल्म होना चाहिए कि सुप्रिंटेंडेंट जेल ने अहकामात की खिलाफ वर्जी की। सुप्रिंटेंडेंट जेल ने कहा कि खिलाफ वर्जी का सोच भी नहीं सकते। रुकगार के फैसले में इबहाम की वजह से अमल दरामद रोका।
स्मगलिंग रोकने वालों का अपना मुनज़्ज़िम स्मगलिंग नेटवर्क पकड़ा गया। कस्टम्स के अफसर ही स्मगलिंग में मुलव्विस निकले। एक हफ्ते से लापता 2 कस्टम्स अफसरान कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार, मुकदमा भी दर्ज। FIR के मुताबिक दोनों अफसरान बलूचिस्तान से कराची के लिए स्मगलिंग के माल से भरे ट्रक निकालते थे, पैसा बनाते थे। मुलजमान मुख्तलिफ कस्टम्स ऑफिसर्स के साथ मिलकर स्मगलिंग माफिया से करोड़ों रुपए वसूल करते थे। मौजको, सहराब गोट और घग्गर फाटक से मौजूद कस्टम्स की चेक पोस्टों से माहाना 4 से 6 करोड़ रुपए माल बनाते थे। दोनों अफसरान 2 रोज़ा जिस्मानी डिमांड पर FIA के हवाले। कस्टम के गिरफ्तार अफसरान के खिलाफ FBR की भी कार्रवाई। तारिक महमूद और यावर अब्बास को मुअत्तल कर दिया गया। कर्ज देकर वापसी के लिए ब्लैकमेल करने वाली ऑनलाइन लोन कंपनी के गिरफ्तार मुलाजमीन ने सारे भांडे फोड़ दिए। FIA की तफ्तीश में इंकशाफ। ऑनलाइन लोन देने वाली कंपनीज में टॉर्चर कॉल्स के अलग सेक्शन बने हुए हैं। शहरियों को कॉल करने का रोजाना का टारगेट मिलता है। मुतासर शहरियों के दोस्तों और उनके रिश्तेदारों को कॉल्स करते थे। इन लोन ऐप्स के जरिए मुलजमान के ज़ाती डाटा तक रसाई हासिल की जाती थी। ज़ाती डाटा लेकर मुलजमान मुतासर शहरियों को हिरासा करते थे। FIA रावलपिंडी ने अब तक 9 मुलजमान गिरफ्तार किए। 19 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एक कंपनी के 3 दफातर सील करके रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया। ऑनलाइन कंपनी की ब्लैकमेलिंग से घबराकर मंगल को रावलपिंडी के शहरी ने खुदकुशी कर ली थी। कर्ज देने वाली 9 ऐप्स लाइसेंस याफ्ता हैं, मगर लाइसेंस याफ्ता कंपनियों को भी किसी शख्स की पिक्चर गैलरी और कॉन्टैक्ट लिस्ट तक रसाई की इजाजत नहीं। FIA साइबर क्राइम विंग के एडिशनल DG अहमद इसाक जहांगीर की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बातचीत। कहा कि मुतासर शख्स मसूद का मामला जब रिपोर्ट हुआ तो FIA ने एक्शन लिया। इन इदारों को ऐसे फिल्टर्स लगाने होते हैं कि ऐसी चीज़ें मार्केट में ना आए। जब किसी को हिरासत किया जाता है तो FIA केस लेती है। स्टेट बैंक ने हुकूमत की तरफ से कर्ज और सूद की अदायगी की तफसीलात जारी कर दी। स्टेट बैंक के मुताबिक हुकूमत ने माली साल 2022-23 के 9 माह में कर्ज और सूद पर 15 अरब 66 करोड़ 20 लाख डॉलर की अदायगी की। हुकूमत ने माली साल 2022-23 के 9 माह में 12 अरब 63 करोड़ 90 लाख डॉलर की असल अदायगी की। हुकूमत ने 9 माह के अरसे के दौरान 3 अरब 2 करोड़ 30 लाख डॉलर का सूद अदा किया। माली साल 2021-22 में हुकूमत ने 15 अरब 10 करोड़ 10 लाख डॉलर बतौर असल और सूद अदायगी की थी। सिंध में 20 से 22 जुलाई के दरमियान मानसून बारिशों का नया सिलसिला असरअंदाज हो सकता है। महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। कराची समेत सिंध की मुख्तलिफ अजला में बारिशों का इम्कान। बलूचिस्तान के अक्सर अजला में मानसून बारिश का नया सिस्टम दाखिल। मुख्तलिफ शहरों में बारिश का आगाज। सिस्टम 16 जुलाई तक सूबे में मौजूद रहेगा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज। तनख्वाहों और पेंशन में विफाक के बराबर इजाफा करने का मुतालबा। एहतजाज के बायस पानी की सप्लाई मुतासर, सफाई का निज़ाम भी दरहम बरहम। रावलपिंडी में वासा, रेवेन्यू, सेहत, तालीम, RDA कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के मुलाजमीन ने दफातर को ताले लगा दिए। लाहौर में सेक्रेटरीट के बाहर सरकारी मुलाजमीन का धरना 6ठे रोज भी जारी। हाफिजाबाद, बहावलपुर और सरगोदा में भी सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज। मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। सिंध में आदि मुजरिमों की निगरानी का कानून मुतफिका तौर पर मंजूर। चोरी डकैती के आदि मुजरिमों की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए उन्हें इलेक्ट्रॉनिक कड़ा लगाया जाएगा। मंगोपीर कराची में दुबई से आए शहरी का पुलिस के हाथों कत्ल का केस। DSP को गिरफ्तार कर लिया गया। DIG वेस्ट फिदा मस्तोई के मुताबिक DSP एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल कमर अहमद से पुलिस मोबाइल भी बरामद कर ली गई है। मुकदमे में मफरूर ASI और दीगर पुलिस एहलकारों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। खैबर के इलाके लाला चन्ना में एक शख्स ने वालिद और बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक अरमान अली ने दोहरे कत्ल के बाद अपने बच्चों को भी यरगमाल बना लिया था, जिन्हें बाजियाब करा लिया गया है। पुलिस और अहल खाना के मुताबिक अरमान अली फ्रंटियर कोर में सिपाही था, जिसे मेडिकल बोर्ड ने जहनी तौर पर अनफिट करार देकर जबरी रिटायर किया था। अरमान अली ने ग्रेजुटी की रकम से क्लाशनकोव खरीदी थी। क्लाशनकोव के मामले पर ही घर में बीवी और वालिद से झगड़ा हुआ था।
कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बलोचिस्तान नेशनल पार्टी की अपील पर हड़ताल। कोयटा में दुकानें और कारोबारी मराकज़ बंद। कल्लाद, मंगोचर, नौशकी और पंजगोर में भी शटर डाउन। BNP ने वर्ड में अमन व अमान की सूरत हाल समेत मुख्तलिफ मसाइल पर शटर डाउन हड़ताल की अपील की थी। राहबों और स्कॉलर्स का मजहबी सयाहत के फ़रोग के लिए हुकूमती इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार। इस्लामाबाद में 3 रोज़ा गंधारा सिम्पोजियम का इख्तिताम। राहबों और स्कॉलर्स ने कहा है कि पाकिस्तान ने बुद्ध आसार की हिफाजत के लिए बेहतरीन इक़दाम किए हैं। पाकिस्तान मजहबी सयाहों के लिए महफूज मुल्क है। बुद्ध मत के मजहबी राहबों और स्कॉलर्स पर मुश्तमिल वफ़द ने पेशावर अजायब घर का दौरा भी किया। नबातात में गहरी दिलचस्पी ली। बरतानवी जरीदे ने मोदी सरकार की इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी और मजहबी तकसीम पर सवाल उठा दिए। जरीदे का कहना है कि भारतीय रेसलिंग फेडरेशन के सदर पर ख़वातीन रेसलर्स की तरफ से जिनसी इस्तेहसाल के इल्ज़ामात के बावजूद किसी भी किस्म का एक्शन लेने से गुरेज किया गया। मोदी सरकार ने डॉक्यूमेंट्री नशर करने पर BBC के दफातर और मुलाजमीन के घरों पर छापे मारकर हिरासा किया। मणिपुर में 2 माह के दौरान 115 अफराद हलाक और 4000 से ज़ायद अफराद नकल मकानी पर मजबूर हुए। जरीदे के मुताबिक 4 साल के दौरान भारत दुनिया भर में इंटरनेट की बंदिश के लिहाज से सरफहरिस्त रहा। सिंध प्रीमियर लीग का मेला 19 सितंबर से सजेगा। इवेंट में 6 टीमें शिरकत करेंगी। शाहिद आफरीदी और शुएब मलिक एक्शन में नजर आएंगे। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह ने कहा कि सिंध प्रीमियर लीग का मकसद मुल्क का नाम रोशन करना है। अंदरूनी सिंध खेलों की सहूलतें हैं और मजीद बनाई जा रही हैं। और क्रिकेट, साइकिलिंग और स्क्वाश में से कौन सा काम अच्छा किया? स्क्वाश और क्रिकेट में मुश्किल खेल कौन सा है? खेलों में कौन सा सूबा सबसे बेहतर है? स्क्वाश प्लेयर नौरीना शम्स ने ताबिश हाशमी के सवालात पर सब बता दिया। प्रोग्राम हंसना मना है रात 11:05 पर जियो न्यूज़ पर।